जी और श्री माधव चक्रवर्ती जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं आज पैकेजिंग के हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे दीपक जला के। तो मैं सभी जैसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आए। विशाल आइए चक्रवर्ती जी। आइए सर आइए। चेयरमैन भी अपना पहला क्या नीरज जी आप कितना चक्रवर्ती जी आपके बिना कैसे लाइट आई? नहीं नवीन जी आप आओ ना। हाँ विशाल जी एक बार फिर थैंक यू। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। आज के हमारे इस पैकेजिंग के प्रोग्राम में हमारे मुख्य एक्सपर्ट जो हैं श्री माधव चक्रवर्ती, जो इनको पैकेजिंग में करीब अपनी जो एक्सपर्टीज है उसके थ्रू आप लोगों को पैकेजिंग पे आपको यहाँ पर हेल्प करने के लिए आए हैं। अभी फील्ड में इस तरह की ऐसी लोगों की जरूरत है तो इसका एक हमने प्री विजिट हुआ जिसमें वो इंडस्ट्री में आए और उन्होंने कुछ यहाँ एक्सपोर्टर के साथ मिलके उनकी जो पैकेजिंग की प्रॉब्लम है उसके बारे में बात की। तो अब वो कुछ सॉल्यूशंस के साथ आए हैं जिसमें कि वो सस्टेनेबिलिटी पे, इको फ्रेंडली और कॉस्ट कटिंग पे। तो इस तरह से उन्होंने 3 तरह के पैकेजिंग पे उन्होंने ज़्यादा अपना कंसंट्रेट किया है। तो आज वो उसी के साथ आए हैं। तो मैं आज रिक्वेस्ट करूँगा श्री नीरज खन्ना जी को कि मेरे माधव चक्रवर्ती जी को फूल देके उनको वेलकम करें। आप सबके भी मेहमान हैं। मैं चाहता हूं कि एक एक सीट में 2-2 जने भी हम बैठ सकते हैं। तो प्लीज एकोमोडेट कीजिए उन लोगों को भी। खड़े हैं, मेरे को शर्म आ रही है इस बात से थोड़ी। तो सब लोग अगर करें हम और क्या कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि हो सकते हैं। जो हमने अटेंडेंस उम्मीद करी थी उससे बस डबल है। और मुझे लगता है कि लोगों में बिजनेस के प्रति जो एक जागरूकता है वो आज दिख रही है इधर। उसकी वजह यह है कि एक तो मार्केट के अंदर काफ़ी जो है बिजनेस का स्लम्प है और बिजनेस डाउन की स्थिति में है। और उसके लिए हम लोग अपने पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। एफर्ट्स के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि सर पैकेजिंग को किस तरह से बेहतर करें जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और सस्टेनेबिलिटी जो आज की तारीख में एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। हर कस्टमर जो है पैकेजिंग या प्रोडक्ट दोनों चीज़ों को सस्टेनेबिलिटी की तरफ से ज़्यादा जो है वो फोकस करता है। और आज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट की तरफ से जो ये सेमिनार रखा गया है, इसमें आप लोगों के जो भी पॉइंट्स हों, जो क्वेश्चंस हों,
हमारे साथ में एक्सपर्ट्स हैं, और एक्सपर्ट के साथ साथ श्री अवधेश अग्रवाल जी जो ऑलरेडी एक एक्सपोर्टर हैं बड़े, हेमंत जी ऑलरेडी एक्सपोर्टर हैं, विशाल जी एक्सपोर्टर हैं, ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये लोग भी आपको प्रैक्टिकली जो है मतलब मददगार साबित होंगे आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आए सभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पदाधिकारी और बाइंग एजेंट एसोसिएशन की जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्रीमती तानिया भाटिया जी, इनका भी स्वागत, और मंच पे बैठे सभी मेरे गणमान्य व्यक्ति, सभी लोगों का धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ ये कार्यक्रम जो आप लोगों के लिए एक सफल कार्यक्रम होगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रोनेटली हेमंत जी और श्री अवधेश जी ने काफ़ी इनके साथ इंटरेक्ट किया था, तो मैं चाहूँगा कि हेमंत जी आप कुछ कहना चाहिए इस कारण। सो आई वेलकम ऑल। अच्छा लग रहा है सबको देखकर। ये मेरे ख्याल से APCH का जो इनिशिएटिव है, और पहली बार ही मैं देख रहा हूँ इतनी भीड़, इतने लोग आए हैं, विच इज़ अ गुड साइन। एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो पैकेजिंग is a very important subject and it is a part of design of your product. मतलब when you sell, हम किसी प्रोडक्ट को जब बेचते हैं तो जो फर्स्ट इंप्रेशन जाता है वो पैकेजिंग पे जाता है। जब आदमी कोई भी पैकेजिंग खरीदता है, पहले वो पैकेजिंग देखेगा, फिर वो प्रोडक्ट को देखेगा। तो उस लिहाज से हमारी पैकेजिंग हैज टू बी वेरी गुड, देखने के लिए भी और उसकी प्रैक्टिकलिटी के लिए भी। तो उस लिहाज से हम ये आज प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप लोगों को पैकेजिंग के बारे में और इन डेप्थ नॉलेज मिले, और उस कॉस्ट कैसे हम उसको कॉस्ट को कम कर सकें, कैसे पैकेजिंग को इम्प्रूव कर सकें, और बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आई थिंक हम लोग सब इंटरेक्ट करेंगे और इट विल बी वेरी गुड। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। पिछली मीटिंग में जब हमारा चक्रवर्ती जी से इस विषय में वार्ता हुई थी, तो मेनली जो मुरादाबाद में समस्या आ रही है हैंडीक्राफ्ट को लेके, हम लोग ज़्यादा उत्सुक थे कि हैंडीक्राफ्ट में हम पैकिंग की कॉस्ट को कैसे कम करें। तो थर्मोकोल का यूज़ हम कैसे कम से कम करें, डिब्बे को कैसे छोटा करें, CBM कैसे कम करें, इस विषय पे हमने काफ़ी प्रोडक्ट भी उन लोग को दिए थे। और आज हमारे बीच में जो कारोगेटेड शीट से भी और डिब्बा मैन्युफैक्चरिंग से भी काफ़ी लोग एक्सपीरियंस यहाँ पर मौजूद हैं, और निर्यातकों को भी वही सिखाते हैं कि भाई किस तरीके से आपके प्रोडक्ट की कीमत कम होगी, किस तरीके से आपका वॉल्यूम कम होगा, CBM कम होगा। तो मैं चाहता हूं कि उन सबका भी मार्गदर्शन पूरी तरीके से हमारे ट्रेड को मिलना चाहिए। हमारे ट्रेड में जो भी विषय आते हैं, हम अपने डिब्बा मैन्युफैक्चरर पर जाते हैं कि भाई ये हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इसको हम कैसे कम करें। तो हमारे यहाँ इसका लर्निट का कोई पार्ट नहीं है मुरादाबाद में। वो भी अपने नापने वाले को फीता लेके भेज देते हैं कि 26 इंची लंबाई, 13 इंची चौड़ाई और डिब्बे का साइज 70 इंची हो गया, आपका पैसे दीजिए। जबकि वही डिब्बा चक्रवर्ती जी ने आज 40 इंची का बना दिया है। तो 70 इंची का डिब्बा 40 इंची और ड्रॉप टेस्ट में अगर पास हो रहा है तो कितना बड़ा फायदा ट्रेड को होता है हमें माल बेचने के लिए। इस विषय पे मैं चाहूंगा कि उन लोगों का मार्गदर्शन हमारे ट्रेड को पूरी तरीके से मिले, हमारे निर्यातकों को मिले। वो ज्यादा जल्दी लर्न होंगे कि हमें कैसे इस विषय को आगे बढ़ाना है बनिस्पत हम लोगों के। तो आज इस मीटिंग का पूरा वो लोग फायदा उठाएं, और मैं उन सबका अभिनंदन आभार करता हूं जो लोग नोएडा से भी आए हैं और भी जो आसपास से आए हैं, कि उन्होंने आज यहाँ आकर इस मीटिंग में हम लोगों को मार्गदर्शन देने का निर्णय किया है। तो सभी का स्वागत है, और अब हम चक्रवर्ती जी को सुनना चाहेंगे कि चक्रवर्ती जी क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। डॉक्टर जी सर, 32 ईयर्स सर्विस होने के बाद भारतीय पैकेजिंग संस्थान बोला आपको हम छोड़ेंगे नहीं। गवर्नमेंट सर्विस में नॉर्मली छोड़ा जाता है, ऐसा उल्टा है मेरे लिए। 1 साल और एक्सटेंशन दे दिया। मिनिस्टर ने बोला आप करते रहिए, चिंता न करिए। मैंने कहा 1 साल करेंगे, उसके बाद आप लोग सेट कर लीजिए, मेरा भी थोड़ा सा अपना कुछ करना चाहिए, देख लेंगे। So 1 more year extension I got. Then again they have requested. I said no sir,
थैंक यू। अभी अपना कुछ करेंगे, तो अपना काम हमने शुरू किया। आई एम थैंकफुल टू EPCH जो हमको मौका दिया गया। They have invited me to join as an expert group committee member and expert member, packaging expert. ऐसे तो global expert सब लोग को बोलते हैं। I got doctorate degree from France also in packaging. शिक्षा का कोई अंत नहीं है, हम शिक्षा ले रहे हैं और वही शेयर कर रहे हैं। मुरादाबाद में हम आए थे कुछ यूनिट विजिट करने के लिए। EPCH में मैंने बताया था, देखिए एक सेमिनार तो हम लोग करते रहते हैं, रावत जी भी बताया, जो ऐसा कुछ करिए जिसमें ज़्यादा बेनिफिट हो। मैंने कहा सेमिनार से पहले थोड़ा सा यूनिट विजिट करें और उनको जानकारी लें, उनके कहाँ दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, करेंट क्या पैकेजिंग हो रही है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो इसलिए हर क्लस्टर में हम लोगों को विजिट होती है। तो मुरादाबाद में हमने विजिट किया था, 4 यूनिट विजिट किया था, सबसे इंटरेक्शन किया है, उनका दिक्कत नोट कर लिया। कुछ पैकेजिंग प्रोडक्ट वो भी हमने उठा के लिया, उनका सॉल्यूशन करने के लिए हमने भी उसका प्रोटोटाइप पैकेजिंग डेवलप किया। तो आज उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले सब लोग ही एक्सपर्ट है, अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच रहेगा आज की डिस्कशन में, तो उसमें जानकारी थोड़ा सा ठीक ठाक हम लोगों के पास पहुँचेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन आंसरिंग रहेगा जरूर। और इसमें हमारे साथ पुराना मित्र सूद साहब है, सुशील सूद साहब से नोएडा से आया, यूपी कॉर्पोरेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट। तालियां बजाइए सूद साहब का। और बड़े बड़े सब जहाँ यूपी कॉर्पोरेट एसोसिएशन का बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर है, सब लोग यहाँ पे है। वो कभी कॉर्पोरेशन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा, अभी प्रेसिडेंट है करंट। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल सर। जो हमें पहले बताया नहीं गया था इतना बड़ा ग्रुप आ रहा है, EPCH का भी बस था नहीं तो अरेंजमेंट और बड़ा हो जाता, क्योंकि EPCH हैज मोर कैपेसिटी टू अरेंज ऑल द थिंग्स। तो बात है डिस्कशन का, सब लोग भाग लेंगे, चाहे कॉर्नर में बैठे, फ्रंट में बैठे, कोई बात नहीं, सब लोगों का मौका है। आई एम हियर टू डिस्कस एंड लर्न फ्रॉम यू ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक दैट आई विल बी टीचिंग, रादर इट इज अ डिस्कशन। टेक्निकल डिस्कशन में विन-विन सिचुएशन होता है, लर्निंग फ्रॉम बोथ द एंड्स होती है। जर्नी स्टार्टेड लॉन्ग बैक फॉर EPCH 1998 पॉसिबली। मैं बता रहा था, आई वाज इन कलकत्ता, EPCH NC Das, he was the EPCH representative from eastern part of India, Kolkata. We visited to Guwahati for a seminar. EPCH का तरफ से हमने पैकेजिंग का काम किया था, वहाँ से शुरुआत है। अब EPCH they have organized lot of seminars, lot of activities. मैं दिल्ली में ट्रांसफर हो गया 2001 में। 2001 से आज तक कम से कम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में बहुत विजिट किया, बहुत काम किया, बहुत सेमिनार ऑल ओवर इंडिया। आई वाज इन हैदराबाद ऑल्सो एज हेड, दिल्ली का भी हेड रहा। तो पैकेजिंग ऐसा चीज है, हैंडीक्राफ्ट इज वन पॉकेट सर। हम तो काम किया फूड, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, सारे सेक्टर में, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या नहीं सब, बट पैकेजिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट इसका एक स्पेशल जायगा ले लिया, क्योंकि मेरा भी एसोसिएशन हैंडीक्राफ्ट के साथ बहुत दिन पुराना है। जोधपुर, जयपुर, मुरादाबाद, जितना नाम कहेंगे सब जगह मैं जा चुका हूँ। सबका अंदर का बात थोड़ा सा हम समझते हो, ज़्यादा नहीं, सो थोड़ा सा, क्योंकि मैं पैकेजिंग वाला हूँ, तो पैकेजिंग का बात ज़्यादा करेंगे। प्रोडक्ट कम इम्पॉर्टेंट, दैट्स राइट, प्रोडक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड आई विजिट, आई ऑलवेज से प्रोडक्ट दिखाइए। जो लोग दिखाता है डिस्कस हुआ, जो छुपा के रखते हैं डिस्कस नहीं हो पाता है, वो भी एक चीज़ है। जो नहीं दिखाया बस मिस हो गया, जो दिखाया उनका डिस्कशन होगी और उसमें चर्चा होकर आगे हम लोग बढ़ेंगे। EPCH how they have progressed I need not to tell, presentation में आ ही जाता है। भारत में जो that has been shown including all of your efforts, your products, your items. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी चीज किया, GI टैग्स दिया आप लोगों को, GI tags for the Muradabad is also there, and products which are identified as a GI for the government registration, they get priority for the registration as well as exports. मेरा कहना यह है GI टैग लगने से नहीं होता है, प्रोडक्ट का पैकेजिंग अच्छा होना जरूरी है। क्राउड देख के अभी समझ में आ रहा है, आपको इम्पोर्टेंस पता लग गया है। पहले तो ऐसा लग रहा था हम किसी को पैकेजिंग बात कर रहे थे तो हाँ कर लेंगे, हाँ देख लेंगे, मगर जब टूट जाते, जब
लोग शुरू से ही पैकेजिंग का बात करते हैं, चर्चा करते हैं। यही सबसे बड़ा हम लोगों का प्रोग्रेस है इन पैकेजिंग सेक्टर। आई एम हैप्पी विद दैट। प्रोडक्ट कम्स फर्स्ट। व्हाई आई सेड दैट वेरियस प्रोडक्ट्स हैज क्रिटिकल फैक्टर्स। हर प्रोडक्ट का अलग अलग मामला है। किसी में करोशन लगता है, किसी में आपका स्क्रैचिंग होता है, किसी का कलर डिस्क कंटेन्स प्रोडक्ट। पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट, preserve the product, and it is an integral product part of the production and physical distribution. First information to the customer जो देते हैं वो पैकेजिंग का दोबारा देते हैं। Label and labeling, this is a part of the product which goes first. First impression comes from the packaging. लोग प्रोडक्ट देखने से पहले पैकेजिंग अगर गंदा होता है खोल के देखता भी नहीं। मैंने ऐसे भी सुना है, सामान पहुंचा है इंडिया से जाके, इतना डस्ट लगी है, लोगों ने उसको और खुली नहीं, कंप्लेंट दे देते सर आपका इस सामान में डस्ट है, फंगस लग गए तो छूते भी नहीं है। तो ये सब सारी चीज मैं यही बोलना चाहता हूँ, दोषी प्रोडक्ट नहीं है, दोषी पैकेजिंग है। हम पैकेजिंग वाला बोलते हैं अगर आपका हमारा पैकेजिंग सही है तो वो इट विल प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट टिल इट इज रीचिंग टू द कस्टमर। पैकेजिंग डेफिनेशन बोला जाता है, पैकेजिंग इज अ combination of art, science and technology which ensures safe delivery of the product to the customer in a sound condition, factory fresh condition at a minimum overall cost. Packaging is called as a tool for marketing and it is really tool for marketing. आपका packaging सही है, you can additionally you can ask for the money for packaging, people will pay. दुनिया आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। आज इंडिया में पैकेजिंग का प्रोग्रेस बहुत आगे बढ़ चुका है, ये मैं बताना चाहता हूँ। लोग इस्तेमाल करना जो आप जानते हैं कर रहे हैं। They are getting the benefit of the exports also. They are one step ahead. What you are thinking, some people they have imported those type of boxes or this type of material, they are using it. Those are capacity they are producing by themselves. मैंने ऐसा देखा फैक्ट्री में खुद का कोलगेटेड फैक्ट्री है, खुद बॉक्स बनाता है, खुद अपना जैसा डिजाइन चाहिए ऐसा बना लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हम ये जानकारी आप लोगों को देना चाहता है, हम दूसरे से भी सिमिलर चीज बना के वही चीज इस्तेमाल कर सकता है इफ आवर माइंड इज ब्रॉड एंड अंडरस्टैंड टेक टू एक्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ न्यू टाइप ऑफ मटेरियल्स एंड डेवलपमेंटल मटेरियल्स। आज इसका चर्चा ही करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स जो होती है, ये सारे आप लोग मालूम है, टेक्सटाइल है, वुडवेयर, आर्ट पेटल, एम्ब्रॉयडरीज, शॉल्स, इमिटेशन, अगरबत्ती, बहुत तरह। उसमें मुरादाबाद जो मेटल क्राफ्ट है, दिस इज वेरी फेमस एंड यू हैव वेरी आइडेंटिफिकेशन फॉर योर प्लेस एज वेल एज प्रोडक्ट एसोसिएटेड। किसी को मुरादाबाद बोलने से मेटल प्रोडक्ट बोल जाते हैं। इंडिया में किसी कहाँ गए, आप कहाँ जा रहे हैं, मुरादाबाद, हाँ मालूम है, पीतल नगरी है। So this is identification, no? So that has come on the handicrafts also. That is a great thing. If you see the metal crafts, worldwide exports, small gift items have larger size. Size is a big thing which is important for the packaging. Weight, size, ये बहुत ही एक पैकेजिंग का आदमी के लिए important है। कितना weight है प्रोडक्ट का, साइज क्या है। तो यहाँ पे हमने घूम के देखा है बहुत तरीका का, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ द मेटल क्राफ्ट्स नाउ यू आर मेकिंग इट। लास्ट टाइम जो मैंने जो विजिट किया था याद है, दैट टाइम आई हैव बीन टेकन टू द फैक्ट्रीज वेयर लॉट ऑफ किचन आर्टिकल्स आर देयर, बर्तन, खाना पकाने का बर्तन, खाना खाने का डाइनिंग टेबल पे लगते, ये सारी चीज देखा था। एंड दैट वाज आई हैव सीन ऑल ग्लास आइटम विद कोटेड विद सिल्वर, गोल्ड फिनिशिंग, दैट टाइप ऑफ एक अलग सेक्टर था। और इस पर आके मैंने देखा है अलग सेक्टर है, मच मोर फर्नीचर सेक्टर्स एंड डेकोरेशंस इन द होम डेकोर आइटम्स, दीज आर द थिंग मच मोर। तो हर चीज का अलग इंपॉर्टेंस है पैकेजिंग का। तो इसका साइज भी अलग है, 4 इंचेस से स्टार्ट कर 72 इंचेस, समथिंग मोर देन दैट। यूएसए, यूके, यूएई, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और द प्लेसेस इट इज गोइंग। याद दिलाता हूँ क्योंकि आपको सब नॉलेज है। What are the main functions of the packaging? To contain the product, to protect the product, to preserve the product, to present the product. Presentation. Your packaging should present the product in such a fashion that looking at first glance, customer should accept it.
ऐसा नहीं होना चाहिए जो इतना बाहर का चेहरा बेकार है जो लोग छू के ना दे, जो छू के देखे ले अपना हाथ में खुले। दैट इज द वे ऑफ पैकेजिंग टू बी प्रिपेयर्ड। आज के दिन में पेपर का कमी नहीं है हमारा कंट्री में, वैरायटीज टाइप्स ऑफ पेपर्स अवेलेबल, क्राफ्ट पेपर में भी कमी नहीं है, इंपोर्टेड का डोमेस्टिक सब कर गया। तो आपको बनाने के लिए वही चीज इस्तेमाल करना है, लुक वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, क्वालिटी वाइज द बेस्ट। दैट इज व्हाट आवर मेन फंक्शंस। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट इट कम्स प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टेबिलिटी, रिजिडिटी, वेट, सरफेस फिनिश, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। Scratching on surface, nobody will accept it when it is reaching to the air. So you have to protect the surface also. Physico-chemical, temperature, humidity, salty weather. Most of the exports go by ship. हमें आइडेंटिफाई करने कहाँ से प्रॉब्लम होती है। किसी ने अगर बोला इंपोर्टेड कंट्री है, पूछने के बाद आपके ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वी हैव टू अश्यूम बिफोर वी सेंड। हमें यहाँ से भेजने से पहले हम लोगों को सोचना चाहिए क्या क्या दिक्कत हो सकती है, उसी हिसाब से पैकेजिंग का द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है। हमारा सॉल्टी वेदर एक बिग इशू है जो शिप में जाती है, किसी का 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है। और पोर्ट का बाद वहां पे पहुंचने का जहाँ पे स्टोर वेयर हाउस है वहां पे सॉल्टी वेदर होती है। यहाँ मुंबई में जितना सारे बिल्डिंग है, सारे ग्रिल लोहे का जो इतना है ब्लास्टिंग हो जाता है, आपको पता है। देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर द कोस्टल एरियाज, सॉल्टी वेदर। तो आपको प्रोडक्ट जब जा रही है, when it is exposed continuously by ship in the ship weather, climatic condition जहाँ पे आपका salty weather में corrosion लगने का चांस है। Is this responsible for getting corrosion? Is this responsible for getting erosion onto the surface, pitting onto the surface of your metal? So be careful of that. Use that type of protective element so that it can protect, keep your surface very clean and very attractive aesthetics. Distribution hazards. हम लोग को मालूम है, मैं याद दिला रहा हूँ। Why I'm saying I am not new, you are also not new. याद देना जरूरी है, मेरा कर्तव्य है। Mode of transport by truck it is going down, सड़क पे बहुत अच्छा हो गया। We came by roadways, found very smooth road. That road was not there 30 years back. Journey was totally different. Now we got better road. पर road condition अच्छा है तो हमें ये भी पता होना चाहिए there's a different types of hazards in the transportations. Vibration hazards. You are applying brake impacts. There's hazards. So there are various types of. You have vibration. You have incline impact. Storage go down. There we are also getting stackability. There is a different varieties types of hazards we getting. Distance when it is traveling, hazards are more. 1,000 kilometer, 2,000, 5,000, 5,000 kilometers. Accordingly we do the vibration test. सबके लिए टेस्टिंग है। लेबोरेटरी टेस्टिंग, TWT टेस्टिंग किया जाता है। जो TWT करके भेजता है, their product are safer because he knows the result. Accordingly, as you. अगर टेस्ट ना करके आपने भेजा, you are taking risk. I am not saying that it will not reach. It will reach. It may reach. It may not reach. You may get the problem. So what is the solution? TWT. Get tested. Make the packaging so that if it is a problematic, revise your packaging. Use the best packaging so that it is not giving any disturbance, any problem during the transportations, during sending by roadways, by ship, or roadways, ship, roadways by air, road, whatever modes. So that accordingly you have to calculate the journey time as well as the mode of transportation, frequency, amplitude, and duration. That has to be fixed for the vibration test. We do it. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में लेबोरेटरी है, वहाँ पे भेज सकते हैं टेस्टिंग के लिए। आपका यहाँ पे लोकल लेबोरेटरी है, बहुत लोगों के पास अपना खुद लेबोरेटरी है। टेस्ट करिए, डोंट कोई बोलते हैं 10 दिन के अंदर सामान भेजो, तुरंत आपने लालच लेकर के भेजना चालू कर दिया। टेस्टिंग करके भेजिए, टाइम लीजिए, ऐसा बिना टेस्ट करके मत भेजिए। ये मेरा कहना है। किसी ने 10 दिन बोला टाइम तो ठीक है, आप 2 दिन टाइम में ले लीजिए, उसके लिए टेस्टिंग करिए। ये मेरा सजेशन है। हैंडलिंग हैजर्ड्स इन आवर कंट्री अभी भी मैनुअली हैंडलिंग, ये सारी चीज नजर में नहीं पड़ता है। मैं अभी भी फैक्ट्री में जहां देखा सब मैनुअल है, कोई फॉकलिफ्ट में कुछ हैंडलिंग नहीं कर रहा है। बाहर जहां भेजते हैं हैंडलिंग कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग फॉकलिफ्टेड, मशीन, ऑटोमेशन, एवरीथिंग इज टेकन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैंडलिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड, रिसीविंग कंट्री।
Have you provided the system that way they can use the mechanized system? If not, then use pelletized load should be used. Yes, if you are done, fine. Not done, then think it over. Dropping is a common feature in our country. Their country is very less because they are populated, they have mechanized system, everything is all mechanized as well as counted and calculative way. So, जो हमारा पास नहीं है और जिनका पास है ओके है फाइन, बट हैंडलिंग दैट हैज टू बी पॉइंट. स्टोरेज वेयरहाउस कितना हाइट तक स्टोर करते हैं. अभी कोलगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग दे नो ऑल, उसी हिसाब से कंप्रेशन स्ट्रेंथ डाला जाता है. हाइट कितना है, कितना वेट है, ग्रॉस वेट समझो आपने 10 किलो वेट है, नहीं तो 50 किलो वेट है, आपने 10 फीट हाइट करा दिया, 100 किलो वेट तो वहीं से ऊपर से आ रही है, चाहे 900 किलो आ रही है, तो वो जो आपका ऊपर में आ रही है, तो वो जो उसी से वेट के बॉटम बॉक्स का कंप्रेशन स्ट्रेंथ लेना है उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है. हैव यू डिजाइन इट? बॉक्स मैन्युफैक्चरर दे मे सजेस्ट यू, बट यू आल्सो कैलकुलेट एंड डू इट. कभी उन्होंने बोला कॉस्टली है, नहीं करना है इसे, वो गलत है. आप खुद सोचो जो उन्होंने कहा, चाहे सजेशन दिया स्टैक हाइट वाइज कितना स्ट्रेंथ चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट blindly you do it. You have your own calculation, you do it, and as per that storage condition, stability has to be calculated and compression strength has to be set. ये जो स्पेसिफिकेशन ऑफ द बॉक्स बनाया जाता है, ये सारी चीजें जो पॉइंट मैं बता कैलकुलेट करके बताया जाता है बिना और कॉस्टिंग मांगता है. सही है, ये जो प्रोसेस है ना, ये यहाँ पे चल रहा है, मगर इट इज नॉट करेक्ट. टेक्निकली इट इज नॉट राइट. यू हैव टू कैलकुलेट कंप्रेशन स्ट्रेंथ हाउ मच. जो मच हायर टेक्निकली क्वालिफाइड पीसीटी देखता है, फ्लूइड देखता है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ के साथ संबंध कितना है देखते हैं, जीएसएम कितना यूज किया, और आपने वाटर फुटनेस कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, देखा जाता है. अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बनाया जाए सारी चीज होती है, एंड यू हैव टू मेक आल्सो. इफ यू आर मेकिंग योर बॉक्सेस गेटिंग वेरी वेरी क्वालिटी सप्लाई, स्मूथ सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई, एंड एक्सपोर्ट शुड बी वेरी वेरी आइडेंटिकल, कोई वेरिएशन नहीं होगा. आज अगर अच्छी क्वालिटी बॉक्स गए, नेक्स्ट कंसाइनमेंट खराब नहीं जाएगी, वही क्वालिटी जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी मेड सम स्टैक. जहां पे प्रोडक्शन हो रही है वहीं पे पैकेजिंग हो रही है. ऐसा नहीं करना है, सबको अलग अलग एरिया होना चाहिए. पैकेजिंग शुड बी डन इन द सेपरेट रूम, एसी रूम, डस्ट फ्री क्लीन. जो पैकेजिंग करते हैं ही और शी शुड बी क्लीन. अप्रोन पहने तो अच्छा है, हाथ में ग्लव्स पहने तो और अच्छा है. दैट शुड बी. थोड़ा सा खर्चा है मगर ये आपको बचाएगा. दिस इज वन. मॉइस्चर है, कंट्रीज ट्रॉपिकल और कंट्री, यहाँ पे ह्यूमिडिटी है. अभी थोड़ा सा बारिश हो गया तो ह्यूमिडिटी 90% हो जाती है. यू कैन करिए अंडर प्रेशर, दे आर सप्लाइंग द बॉक्स विद 3 days, उसमें मॉइस्चर रहेगा. You are in a hurry, you put in the all content inside, moisture is there inside, that will create problem which is reaching. When it is reaching, it is having rust. गलती किसका है मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद को समझना चाहिए. टेक केयर ऑफ दैट. लैग टाइम जितना होता है ना आपका, वो आप दे लीड टाइम जिसको बोलते हैं, लीड टाइम शुड बी लिटिल मोर, एंड गेट इट सप्लाइड एंड गेट द बॉक्सेस ड्राइड. नहीं हुआ तो टाइम दीजिए, सूखा बॉक्स इस्तेमाल करिए, मॉइस्चर कंटेंट खुद मेजर कर लीजिए, देख लीजिए. यूज सिलिका जेल इनसाइड, जो आपका तरफ से करना चाहिए. मैंने ऐसा देखा सिलिका जेल डालने का इंस्ट्रक्शन है, किसी बॉक्स में डाले नहीं. ये मेरा इंस्पेक्शन है, डिफरेंट फैक्ट्री जाता हूँ, बताऊंगा नहीं किसमें हुआ है. जहाँ पे हुआ उनके बता दिया, साथ साथ में बता दिया जेल नहीं है. डाला गया, बट लड़का लोग डालना भूल जाता है, कैसे होता है पता नहीं. ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, हमारा गलती नहीं है. आपने अरेंजमेंट कर दिया, बीइंग ओनर एक्सपोर्टर यू आर अरेंजिंग एवरीथिंग, बट सुपरविजन चाहिए. वो हमारी थोड़ा सा कमी है. वो हमारा सुपरविजन स्ट्रांग होना चाहिए. जो एक्सपोर्ट हो रहा है उससे पहले सुपरविजन, जैसे वायर से जेट देयर हैविंग वेरी स्ट्रांग सुपरविजन, फोन जाके सारे इंस्पेक्शन कर वेरी स्ट्रांग, दैट्स व्हाई दे आर देयर. बट इन फैक्ट जो यूज नहीं कर रहे कर लीजिएगा. डिसकलरिंग, हैंडलिंग, स्टोरेज, दिस ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. One thing is very important that product जब transportation में जाती है, in the container we have to use maximum volume utilization, space utilization. इसमें calculation होती है. Box जब design होती है, designer has to calculate that thing so that maximum utilization of the space should be there, जिसमें आपको freight कम हो जाती है. This is one point.
एंड ऑल्सो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल से कोई इशू नहीं है। जैसे बहुत लोग होते हैं LCL में भेजते हैं, सबसे ज्यादा सेफ्टी फैक्टर मान के चलाते हैं। 3 types of what? 3 types of many times. So I know all. So that's why I'm always taking the grant from the students साहब जब रहते हैं पूछ लेता हूँ। So what is your discuss of the product longer duration and then brand images? These are the part of the packaging importance and packaging design. These are already discussed. Start आती है, vibration आते हैं, impact आता है, रेन आता है, क्लाइमेटिक हजार्ड्स आती है, हीट टेम्परेचर आता है, यूवी लाइट आता है, ये सारी चीजें आ जाती है। और हैंडलिंग सिस्टम में आपको सिंबल देना चाहिए, हाउ टू हैंडल द प्रोडक्ट्स। इसमें देखिएगा आउटर पैकेजिंग में आप लोग ग्लास सिंबल देते हैं, फ्रेजाइल लिखा रहता है, दिस शुड बी गिवन दिस साइड अप। जैसे आपके ये आइटम है, आपको दिखाता हूँ, जैसे पैकेजिंग उल्टा करके रख देते हैं तो क्या हाल होगी, नीचे मार्बल है ब्लॉक और ऊपर में हल्का है, अगर पैकेजिंग को उल्टा करके रखेगा सो इट विल डिसबैलेंस नो। सो इसलिए दिस साइड आप एरो होती है कि हर प्रोडक्ट का पैकेजिंग में आउटर में दिया जाता है। सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश जानते नहीं बहुत घंटे का लोग, तो सिंबल इज वर्क। सो यू आर सपोज्ड टू गिव द मार्किंग प्रॉपर्ली, सिंबल फॉर हैंडलिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड स्टोरेज कंडीशन, स्पेशल स्टोरेज कंडीशन कुछ है तो उसका लिख के आना चाहिए। आज की एट्रीब्यूट, टुडेज एट्रीब्यूट, packaging should be such that easy to open, easy to close, easy to dispose of, disposal, this is very important। अभी साहब बता रहे थे कि पैकेजिंग ने चेंज करा दिया, हमने जानबूझ के चेंज कराया, उसमें थर्मोकोल यूज हो रही थी इनसाइड फिटमेंट, मैंने थर्मोकोल को चेंज करा के कॉर्रुगेटेड बोर्ड का डिजाइन फिटमेंट कर दिया है। क्यों? डिस्पोजल इज द प्रॉब्लम। थर्मोकोल कहाँ डिस्पोज करते हैं आप बताइए? थर्मोकोल हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, आखिर में क्या आ जाते हैं, जिन्होंने कलेक्ट कर लिया उन्होंने फार्नेस में जाके जला दिया, और इधर फेंकेगा समुद्र फेंकेगा, इट इज फ्लोटिंग यू नो। थर्मोकोल इज हाईली इन्फ्लेमेबल, थोड़ा सा सिगरेट का कोई टुकड़ा उसमें लगेगा ना, आग लग जाती है। सो ये जो चीज से बचना है हम लोगों को पैकेजिंग में, तो पेपर बेस्ड पैकेजिंग शुड बी यूज मोर। हम लोग ऑलरेडी वी हैव टेकन द इनिशिएटिव, वी शुड आल्सो यूज। इजी टू डिस्पोज ऑफ, फर्स्ट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इंडियन स्टैंडर्ड में सारी पैकेजिंग का मटेरियल का स्टैंडर्ड दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करिए, पढ़िए, इस्तेमाल करिए, क्योंकि हम लोग अपना मन से नहीं चलना चाहिए, गाइडलाइन है। भारत के पैकेजिंग संस्थान इंडियन स्टैंडर्ड के, जैसे मैं अभी भी काफी बोर्ड का मेंबर हूँ, तो उसमें हम लोग अपना एडवाइस देते रहते हैं, स्टैंडर्ड जहाँ चेंज करना है करना है, मगर वी शुड फॉलो बीइंग इंडस्ट्री व्हाट इंडिया स्टैंडर्ड सेज हाईएस्ट नंबर that we should bring, we should buy and we should follow it, and this is one of the things which is important। वो थोड़ा 2 मिनट बाद करेंगे, सब लोग है ना, थोड़ा 2 मिनट टाइम देंगे ना, एक का बाद एक दिखाएंगे, हाँ ठीक है। This is one of the solution one can try with that. I am not saying that you must use, जिसमें 100% पेपर है और कुछ नहीं है। पेपर को टाई कट करके ऐसा दिया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जब खींचने से हेक्सागोनल होता है, नहीं तो फ्लैट है। I got a sample for that। किया जाता है। इसमें एक चीज और बताता हूँ, VCI फिल्म जो हमें बताया, वोलेटाइल करोशन इनहिबिटेड पेपर और फिल्म, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। फर्स्ट लेयर वो डाल दी, सेकेंड लेयर में डाल, तो उसमें कॉर्रोशन रुकावट आ जाएगी। उसके बाद एक तो जो भी शेप है, ऑड शेप है, नॉर्मली क्या था शेप, मेटल क्राफ्ट में वेरियस टाइप्स ऑफ शेप होती है, ये फ्लेक्सिबलाइज रैप करने में आसान है। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स आई थॉट आई मस्ट शो, दैट इज आई ब्रॉट इट। एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ये जैसा खींचते रहेगा मशीन से होता है, ये आपका एक रोलर होता है, रोलर से खींच के निकल जाता है,
और उसको वो रैपिंग किया जाता है। दिस इज I'll give you one slide. All cost is there and we'll see that thing. कॉस्टिंग होगा थोड़ा सा महंगा होगा, क्योंकि आप अगर उसको मशीन खरीद लेते तो सस्ता पड़ेगा। ये मशीन भी मिल जाता है आपको, आपका रूम में ये मशीन दिया जाएगा, आप खुद अपने उसमें बना के इस्तेमाल करके सस्ता पड़ेगा। पेपर हम अपने पास बना सकते हैं। अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है पेपर वही देते हैं, आप खुद ट्राई करके बना सकते हैं, ऐसा कुछ टाफ कुछ नहीं है। ये सारी चीज हम क्या थर्मोकोल की जगह यूज हो जाता है। थर्मोकोल, यस, इट कैन बी रिप्लेसिंग द थर्मोकोल, ईपी फिल्म, बबल फिल्म, ये तीनों को रिप्लेस हो जाएगी। दिस इज व्हाट यहाँ पे रेक्टेंगुलर आइटम है, ऐसा कॉर्नर डाल सकते हो। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग, कॉर्रुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये पे सब बैठा है, उनको पूछिएगा वो बना देंगे कोई चीज़। एक कॉर्नर में एंगल में प्लेस किया जाएगा तो बॉक्स का अंदर में कोई भी ड्रॉप करेगा पास हो जाएगा। डिफरेंट शेप होती है। पहला प्रोटेक्शन, इफ वी आर एबल टू प्रोटेक्ट रिप्लेस द थर्मोकोल, सॉल्यूशन है, आई सेड यस। महंगा है, वी विल गिव द सॉल्यूशन हाउ टू मेक इट चीपर। डिजाइनिंग इज अ चीपर वे दैट इज पॉसिबल। इट इज अप टू यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डिजाइन इज चीपेस्ट। बट एक सॉल्यूशन तो है हमारे पास, ये मैं बताना चाहता हूँ। वेरी गुड। फोम में रोलिंग हो जाती है, कॉर्रुगेटेड बोर्ड में रोलिंग नहीं होती। ये देखिए अभी डिजाइन किसी हमने नहीं किया, कॉर्रुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चर दे हैव डन इट। इसमें स्लॉट बनाया गया जहाँ पे मिरर है, ग्लास मिरर, चारों तरफ से एज से प्रोटेक्शन क्रिएट करके पैकेजिंग करके भेजा जाता है। इस बात से ड्रॉप टेस्ट करके पास हो जाता है, कुछ नहीं है। स्लॉट है, यू कैन हैव हेवियर प्रोडक्ट ऑल्सो, जिसमें ऐसा मुड़ जाता है, सर्कल जैसा है। सस्टेनेबल पैकेजिंग, दिस आर द सॉल्यूशंस। एंड कॉस्टिंग का बात करेंगे, हमेशा चर्चा करके डिजाइन करके पॉसिबिलिटीज आर देयर टू मेक इट कन्वीनियंट वे। कभी ये महंगा है, वो सस्ता है, कोई ये सस्ता है, महंगा है, इट्स एन एक्सरसाइज। So if we discuss that thing, ये जो है मैं चक्रवर्ती चक्रवर्ती जी, ये हाँ सर, मुराद में अवेलेबल है लोगों के लिए? सब अवेलेबल है। आई गिव यू एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर प्रेजेंटेशन में, कॉस्ट कंपैरिजन एज वेल एज द लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, जो मेरे पास लिस्ट है आपको शेयर कर देंगे, ठीक है, लास्ट में दे देंगे। दैट हमने जो डिफरेंट आइटम देखे थे उसमें क्या क्या देखे, क्या क्या हमने डेवलप किया। मुरादाबाद मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, furnitures, different types of furnitures. These are all very large shaped items and heavier items. That thermocol is only packaging material I found they are using. तो हमने यहाँ चर्चा करने के बाद जो सजेशन लेके आया सॉल्यूशन, हाउ टू रिप्लेस पेपर बेस्ड सॉल्यूशन ही मैं बता रहा हूँ, और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं बताया, पेपर बेस्ड। सो इफ वी आर एबल टू मेक इट पेपर बेस्ड, दैट इज द बेस्ट वे टू डिजाइन द पैकेजिंग। कोई अगर क्वेश्चन करेगा सॉल्यूशन है, यस। मैं आपको एक रेप्लिका दिखाता हूँ। किसी ने मेरे को दिखाया, सर एक मेरे पास सोफा सेट है 3 सीटर, पिक्चर भेजा, डायमेंशन दिया, इसको पैकेजिंग डिजाइन 7 दिन के अंदर में करके दीजिए। मैंने 7 दिन का, 6 दिन का, 5 दिन के अंदर में ही मैंने डिजाइन करके भेज दिया। मगर सामान जो है मैंने केएलडी भेजा, सामान हमने बोला देखो हम यहाँ से दिल्ली से बना के भेजेंगे तो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लाएगी, मैं 3.5 केएलडी देता हूँ, आप वहीं से दूर का है, मुरादाबाद का नहीं है, आप खुद बना लो, वहाँ पे फिट करके ड्रॉप टेस्ट करके देख लो पास हुआ नहीं। I didn't get about any information because it has passed. I hope so. फेल होता तो रिप्लाई आता, क्योंकि 10 बार टेलीफोन आ चुका जब डिजाइन नहीं हुआ। तो I hope it has passed, it is used. Rajat, am I right? So through EPCH. So I'll show you the replica. मैंने बॉक्स बनाया था सिंपल, This is the box. मैं दूसरा बॉक्स का काट के बनाया, ये हीरो होंडा का कुछ था, यामाहा का, वो बोर्ड लेकर के काट के बनाया। This is the box.
centrally CSC type. Is that CSC? It is CSC type, not RSC. And खुलने के बाद अंदर में क्या होता है? Chair, you know, it is one side raised, then a height lesser. बीच में hollow है. तो उन्हें बताया जब फर्नीचर का बॉक्स पे कोई बैठ जाता है तो hollow उसमें घुस जाता है. ये कॉमन प्रॉब्लम है. बॉक्स का ऊपर खड़े होकर के कोई फर्नीचर पैक करने जाता है, ट्रक से उतारता है, कोई आदमी घुस जाता है, बॉक्स खराब हो जाती है. उससे प्रोटेक्ट करना है. तो मैंने बताया this has to be protected like this. When you open it, you will find it is closed from all sides. So this has to be protected. So you give something from here. जो ऊपर से U शेप में दिया जाए. This will be given. Inside, I have provided a corrugated board. जो ट्यूब बना के दिया, वो ट्यूब में this has been made where hole has to make here. जो लेग है उसमें घुस जाएगा. Movement will be stopped. So now furniture is inside in the box. You will get a furniture picture in the box outside. फर्नीचर का कैसा दिखता है, कलर वलर सब दे रहेगा. आप ऊपर से जब एक हटाओगे फर्नीचर उठ के आ जाएगा. This is the design. So this is a replica. Now when I place it like that, this is a corrugated for a CSC. You have a tube, and this is a all glue joint, no stitching, sir. Yeah, very good. And then we are placing like this. You have a hole, 4 corner. यहाँ पे as per measurement. Now you have to place the furniture like this. So when it has gone inside, cover it with this. This is the 3-ply board, very strong. You can make it 5-ply. 300 GSM and 250 GSM, 300 stronger. As for the weight, I am suggesting. जितना weight बढ़ेगा, GSM बढ़ाइए. Imported craft to be used. If Indian craft is available, above 35 BF, that is supposed to be. बता दिया शॉर्ट में, जिनको समझना है समझ गया. जो corrugated box manufacturer है, आप लोग को समझना चाहिए. BF is the main solution, good quality of the paper. You know that is possible in our country. We are getting it. Use that 35 plus BF. That is my suggestion. Use more than 300 GSM paper. That is helpful because furniture weight is 50 kg plus. This is one suggestion I have given. This is a replica I have made it. If you design like this, if you might be making this type of table lamp. बॉटम में से मार्बल हेवियर, टॉप हल्का पीतल का है, बॉडी वुड फ्रेम भी है. 3-4 आइटम मिलकर के तैयार किया है. इसमें ऊपर में ग्लास का ही लगती है, अलग पैकेजिंग है. तो इसमें पहले क्या था, थर्मोकोल था. नीचे ऊपर में थर्मोकोल था, ये बॉक्स था. थर्मोकोल फिटमेंट अंदर में है. मैं थर्मोकोल हटा दिया, हटा के corrugated board बॉक्स का इस्तेमाल किया. ये थर्मोकोल डॉक्टर्स पास हो गए, सब पास. कोई चिंता नहीं है सर. दिस इज आइटम अर्लियर, ये ऐसा था. मैं यही कह रहा हूँ, इट वॉज वर्किंग गुड. टू मेक इट सस्टेनेबल पैकेजिंग आई हैव चेंज्ड. ये हमने हटा दिया. नीचे corrugated board थर्मोकोल बॉक्स का फिटमेंट बना दिया, ऊपर में भी बना दिया. Now this is my design, right? इसका अपर बॉक्स भी दिखा दीजिए. अभी इसी बॉक्स का साइज भी छोटा है. पहले इतना बड़ा था, प्लाई भी ज्यादा था, हम प्लाई भी कम कर दिया. नंबर ऑफ प्लाईज आर लेस, so cost will be less. ये बॉक्स में डाला जाता है. दिस इज लॉकिंग. अर्लियर लॉकिंग वाज नॉट देयर. इसमें आपका CSC टाइप था. अभी ऐसा दिया है, ये लॉकिंग कुछ करने का जरूरत नहीं, अपना बंद हो जाएगा. डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया. यहाँ पे लॉकिंग हो गया, बॉटम लॉक. बॉटम लॉक में गिरेगा नहीं. समझो किसी ने सामान लेकर के हाथ में खड़ा है,
नीचे से गिर गया सामान, ऐसा बहुत चीज होती है। समझो टेप ठीक से नहीं लगा, गिर जाती है। इसमें टेप लगाने का जरूरत नहीं है। बॉटम लॉक बॉक्स, you place it inside, it will go there. थर्मोकोल चेंज हो गया, बॉक्स छोटा हो गया। दिस इज वी हैव रिड्यूस्ड द प्राइस आल्सो, स्टिल वेट सब इज कम है, कॉस्टिंग 100% लेस हो गई। ठीक है, ड्रॉप टेस्ट फास्ट। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो तो ताली बजा के कम से कम चक्रवर्ती जी का अच्छा वर्णन करें। दिस इज फास्ट डिजाइन। ये खत्म नहीं हुई, इसका ग्लास पार्ट दिखाता हूँ। इसके ऊपर में ग्लास अलग बॉक्स में है, ऊपर में नीचे। ये थर्मोकोल था पहले, देख लीजिए कितना मोटा मोटा थर्मोकोल है, मैंने लगा दिया। पेपर बेस्ड, दिस इज पेपर बेस्ड डिजाइन। कुछ नहीं है, आपको फिटमेंट पेपर बेस्ड लगा दिया। दिस इज ए वे हाउ यू कैन थिंक ऑफ योर आइटम। कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही डिजाइन करना है, फिटमेंट का कटिंग उसी हिसाब से कर लीजिएगा। इसको सर ग्लास को अगर हम उसको हनीकॉम वाली शीट पर रैप करें तो सेफ रहेगा, खाली ये टॉप बॉटम ना लगा के पूरा उसको ऐसा कर सकता है। आई हैव नॉट शोन दैट थिंग। फर्स्ट आई हैव नॉट चेंज द डिजाइन पार्ट मेजर, माइनर चेंज करके थर्मोकोल को रिप्लेस किया। माय ऑब्जेक्टिव वाज टू रिप्लेस द थर्मोकोल, दैट इज व्हाट ही सेड। आई हैव नॉट इट एब्सोल्युटली चेंज करके करो तो ऑब्जेक्शन आ सकता है, एब्सोल्युटली कैसे चेंज कर दिया। आज के कर सकते हैं, बट आई हैव नॉट डन इट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रिमूव थर्मोकोल, दैट इज व्हाट ही सजेशन। आई रिमूव थर्मोकोल एंड यूज इट। नाउ ये जो बॉक्स है, बॉक्स का हाइट है इसे कम हो गया। ओके, आपको दिखाता हूं। This is 5-ply box, sir, and this is 3-ply box. This is 3-ply. सस्ता हो गया। Bottom lock, no chance of glass getting dropped and slipped. Close for one side. And this is centrally slotted. You need tape to close it. यहाँ पे टेप का इमीडिएट जरूरत नहीं है, टेप नहीं लेगा तो नीचे से गिर जाएगा। Now you see the size of the box also. इसका हाइट और इसका हाइट देखिए, डिफरेंस दिख रहा है। So these two items I have designed. Third item I'll show you. He has made. Somebody said that मेरा ग्लास टूट जाता है, खराब हो जाती है। This is the glass article was going too much packaging, and that packaging also I didn't like it the way it has been closed. It is not impressive. तो बॉक्स का कलर वाला देख के मेरे को इतना इंप्रेशन अच्छा नहीं लगा, मैंने कम्प्लीटली चेंज कर दिया। इसको डबल पैकेजिंग है, आपको मालूम है कैसे है? इन्होंने टूट जा रहा था तो इसलिए इन्होंने फर्स्ट से बचने के लिए कॉर्नर लगाया। दिस इज एक्चुअल डिजाइन। ऐसा करके उन्होंने अलग से डिजाइन बना के इसके अंदर में डाला। इतना सारे पैकेजिंग इस्तेमाल किया है, राइट? नाउ आई हैव चेंज इट, आई हैव मेड सिंपल वन पैकेजिंग। व्हाट इज दैट? दिस वाज माय पैकेजिंग। Oh, fantastic. अभी तक देखे नहीं ऑन द दिस इज ओके। नाउ यू से इसकी पैकेजिंग भी इतनी अच्छी लगी। और ये पैकेजिंग में आप यू कैन प्रिंट इट एनीथिंग यू वांट। व्हाइट कलर है तो प्राइस क्या है, इसका प्राइस में कोई डिफरेंस है? ज्यादा नहीं है भाई, बाद में बताता हूँ। इसमें देयर इज नो स्टिचिंग। लिसन there is no stitching, no glue. This is jointless box. This is also jointless box. इसमें stitching नहीं है, glue नहीं है।
पार्टीशन दिया गया, ड्रॉप टेस्ट करके देख सकते हैं, पास है। अभी आपको बताइए ये बॉक्स का पैकेजिंग इतना सा दिया है, मैंने चेंज करके 3 प्लाई बोर्ड में कर दिया। दिस इज वेरी फैंटास्टिक। अभी आपका क्या क्वेश्चन है? जिनके डाई का रोज होता है, एक डाई बनाने में उसे कीमत ज्यादा नहीं लेता, जिसका सारे साल में 3-4 डाई बनाता हो तो पूरा कीमत लेगा आपसे। तो कि गो टू दैट पर्सन हु इज रेगुलर जॉब इज टू मेकिंग डाई, दैट विल बी चीपर। छोटे चक्रवर्ती जी, आगे पहले बात है, डिजाइन पसंद है, ये सब नो, पहले ये बताइए ये सब नो, सब लोग एक साथ में बोलिए ये सब नो पसंद है। अभी क्वेश्चन का हम एड्रेस कर रहे हैं। भाई earlier you are using so many packaging materials, आप एक भी आवाज नहीं किया, एक बॉक्स बनाया उसके अंदर और एक बॉक्स बनाया उसके अंदर कॉर्नर बनाया, महंगा नहीं है क्या? एक भी क्वेश्चन किया मैंने कितना कॉस्ट है उसका नहीं पूछा, हमने अच्छा बना के लाया, कॉस्टिंग कितना है? भाई कॉस्टिंग तो होगा मगर इससे कम जरूर होंगे क्योंकि आपका 3 लेयर है, आप नहीं समझ रहे। तो second thing, to get something good, die is required. Obviously, you are going one step ahead. Why not? आपको करना है तो करना ही है, पार्टी में जाना है तो सूट पहनना ही है, एक्सपोर्ट करना है तो अच्छा क्वालिटी दिखना चाहिए, और अच्छा क्वालिटी दिखना है तो प्रिंटिंग अच्छा होना है। कॉस्टिंग कहाँ से आ गया ये बात नहीं। अभी प्रेजेंटेशन देंगे, उसको देखने के बाद आपको पता लग जाएगा क्या जरूरत है। बड़ी सिंपल है ये, बड़ी सिंपल है, इसके लिए महंगा कुछ डाई का जरूरत है। ठीक है, दिखा देंगे, खोल ही दिया, केक से खोल दिया, बनाओ कुछ देते तो ठीक है कर लेंगे। अभी रखिए तो एक मिनट आप देख लीजिएगा, अभी मेरा फ्लो मत करिए। Implies increasing the burst factor of the paper, design is possible. आपको डाई कट का कॉस्ट आ रही तो वहां पे कॉस्ट डाउन करके मेकअप कर सकते हैं, सॉल्यूशन राइट। आपने डिजाइन जब कर रहे हैं, थर्मोकोल हटा रहे हैं, ये सब मटेरियल हटा रहे हैं, डिजाइन में डायमेंशन कम हो जाता है, कॉस्ट रिडक्शन होता है। कॉम्पनसेट द डाई कॉस्ट, जो आपको डाई का कॉस्ट महंगा लग रहा है उसको कॉम्पनसेट करके आपने चीपेस्ट वैरायटी ऑफ द डिजाइन इज पॉसिबल। थर्ड थिंग, आपको मैंने व्हाइट डुप्लेक्स बोर्ड बाहर में लगाने के दिया, उसमें आपने एस्थेटिक वैल्यू हैज गॉन अप, यू आर एडिंग वैल्यू, फॉर दैट you need little cost that can give you value addition to your product very high, हो सकता है 200%। so that is what one has to understand, ये realize करने का क्षमता है तो आप समझ जाएंगे। इंपोर्टर के पास जैसे एक डिजाइन जाएगा, व्हाइट डुप्लेक्स में प्रिंट होकर के जाएगा, वो 100% कभी रिजेक्ट नहीं करेगा, 100 टाइम्स आपसे सामान लेंगे, दिस इज द डिफरेंस। तो इंप्रेशन अच्छा देने के लिए थोड़ा सा ये सब डिजाइन में हट के जाना चाहिए। करेंटली ये चाइना बोलते हैं, चाइना इज डूइंग दिस, और कुछ नहीं है उनका एक्सप्रेशन ऑफ ऑल। देखिए सारे एक ग्लास भी बिकता है ना पानी पीने का, अच्छा पैकेजिंग करके देते हैं, उसका पैकेजिंग इतना अच्छा है, पैकेजिंग में सामान बिका देते हैं। हम लोग सोचते रहते हैं हम नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, मुरादाबाद में इतना कंपटीशन है, ये है वो, ये सोचते हैं वर्ल्ड इज योर कंपटीशन, नॉट द मुरादाबाद, दैट इज सर यू लीव आउट फ्रॉम द मुरादाबाद का कंपटीटर सोचिए मत, आपको सोचना चाहिए चाइना क्या कर रहा है उसको बीट करना चाहिए। Nodi Exports, Nodi, Sri Selji Art, Vallabh Metal Industries, Dian and Sons. They have cooperated with EPCH. Thanks to all this organization. Give a big hands, clappings. लिस्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स जो हम नोट किया है, आगे वाला दिन में ये सारी चीज आपको इस्तेमाल करना चाहिए। पैकेजिंग मटेरियल वो जो आप लोग यूज कर रहे हैं वो मैंने लिख दिया। ईपी फिल्म है, ईपी फोम, ईपीएस फोम, ईपीएस मतलब एक्सपांडेड पॉलीस्टाइरीन एज अ थर्मोकोल, ईपी मतलब एक्सपांडेड पॉलीथीन, डाई कट, सीएपी, बबल फिल्म, दिस आर ऑल पैकेजिंग मटेरियल, लिस्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल।
But see, some of the packaging I have seen very large size of the molded thermocol that can be replaced with the corrugated fiber box. I think ये अगर चेंज कर सकता है तो corrugating इंडस्ट्री में एक बड़ा ऑर्डर का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा. And I appeal to all this corrugated manufacturers association to come forward and take up this job from the Moradabad exporter. Big quantity of thermocol which they are facing challenge in the costing as sustainable packaging, that should be replaced. Right? Anybody is having any question from the corrugated association in this regard? आप कर सकते हो, मगर मेरा अपील है आपके पास डिजाइन इतना है कि आप कर सकते हो. राइट? कोई क्वेश्चन है तो मेरे को कर सकते हैं. Then corrugated fiberboard. Now, why not we use corrugated fiberboard based fitment so that glass should be sustainable as it should be pending. You know, इस suspension में रहेगा. Glass का direct contact नहीं होगा wall का साथ. वो डिजाइन कर सकते हैं. हमने करके दिया. तो वो करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. थर्मोकोल को हटा दीजिए और सस्पेंशन करके डिजाइन कर दीजिए. That is the best solution. That business will be your business. Right? These are the different articles. चेयर का पैकेजिंग में मैंने बताया था. ये फोम देखें कॉर्नर से यूज हो रही है. ये सब सारी चीज हट जाएगी. We can make the packaging corrugated fiberboard. This is the glass article which just now I have shown you. The packaging is being done. Sustainable packaging. तो सस्टेनेबल पैकेजिंग में बहुत तरीका मटेरियल आ गया. मैं तो एक ही देखा है. आपको देखा तो देखिए कितना सब आ गया. This is sustainable packaging में आपने you can use 7 ply, 15 ply, 17 ply, जितना ply जोड़ सकते हो accordingly कट करके आप यूज करते हो. It is possible. People are using it. And even we have designed also. अभी पेपर बेस्ड बबल फिल्म आ गया. पेपर बेस्ड बबल that means हवा भर के पेपर का कुशन. ये मैंने देखा है तो इसमें हवा भर के नहीं है. ये देखिए हवा भर के ये भी आ रहा है. You can make the bubble of paper that can be used. That is I am showing you. वो चारों तरफ हमने लगा दिया. फोम का जगह में थर्मोकोल हट जाएगी, बबल फिल्म हट जाएगी, प्लास्टिक फिल्म जितने सारे हट गए. So these are the things which. So sustainable packaging वीडियो आपको दिखा दिया. This is the design जो आगे old packaging है, ये new packaging का डिजाइन आपको दिखा दिया. This is a photograph. Now this is a KLD. A KLD जो है, you can take the photo and you can use for you. Of course आपका item नहीं है, लेके कुछ फायदा नहीं. पर this is the KLD made for this item. जो आपको एक ही शॉट में डाई कट में निकल गया तो आपको सारे पॉसिबल है. You can make the without any joint box बनाना आसान है. That is possible. So this KLD has been made first, then box we are cut and die cut, then box has been made. This is for that KLD for candle stand that we have made it. This is for KLD for top glass जो आपको कैंडल का ग्लास है उसके लिए बनाया गया. ये KLD. And sustainable packaging में key points जो हैं पेपर बेस्ड सस्टेनेबल पैकेजिंग ये सारे EPE फोम और आपका पॉलीस्टाइरीन का फोम का रिप्लेस करने के लिए बनाया गया. वी कैन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द पैकेजिंग. एक्सपोर्ट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इफ यू कैन रिड्यूस द वॉल्यूम देन फ्रेट कॉस्ट विल बी लेस. और इफ यू आर रिड्यूसिंग द वॉल्यूम देन corrugated box वॉल्यूम साइज विल आल्सो रिड्यूस एंड कॉस्टिंग विल बी आल्सो रिड्यूस्ड. वी हैव चेंज क्या हमने किया है सस्टेनेबल डिजाइन में. We have reduced the thickness of the corrugated board, reduced the number of telescopic design में ये बहुत important है. You can easy to open, easy to close. This design I accepted, so telescopic should be there. We should not change it. This is the advantage. Come to that point later. Keeping everything constant, this is one I suggested. Right? When GSM is same, just you are playing with the flutes, you get the benefit. Now, if you increase the GSM, strength will also increase in keeping everything intact. Higher the GSM, higher the strength. Higher the burst factor, higher will be the strength of the paper. Contribution will be going in the overall strength. But higher the RCT of the paper, contribution the ECT, contribution to the compression strength. This is the relationship. समझ में नहीं आया दो बार बताऊंगा. दो बार बताऊं?
दो और बताता हूँ। पेपर स्ट्रेंथ हैज टू टाइप्स। हिंदी बता दी सर। अरे हिंदी में ठीक है। पेपर को दो तरीके का स्ट्रेंथ है। मेरा हिंदी ठीक नहीं है सर। वही अच्छा लगता है। वही अच्छा लगता है सर को, वही मीठा लगता है। पेपर का बर्स्टिंग स्ट्रेंथ, बर्स्ट फैक्टर है, आपको मालूम है, ठीक है ना। और एक स्ट्रेंथ है पेपर का आरसीटी, रिंग क्रस्ट टेस्ट, जो पेपर मिल के पास है। किसी को अगर आरएनडी करना है थोड़ा सा, आरसीटी से करिए। रिंग क्रस्ट टेस्ट वैल्यू रिलेटेड टू द फाइबर लेंथ। जो फाइबर, सेलुलोजिक फाइबर यूज हो रही है उसी से नोता है, जुड़ते हैं। तो वो इंपोर्टेड क्राफ्ट में फाइबर लेंथ इज मोर बिकॉज इज अ सॉफ्टवुड फॉर्म। वर्जिन में ज्यादा है, इफ इट इज 100% वर्जिन मोर, दैट इज व्हाई बर्स्ट फैक्टर इज हाई। So if RCT is high, ECT is more. ECT मतलब एज वाइज क्रस्ट टेस्ट। जिनके पास मशीन है उनके पास आप देख लीजिएगा। इस एज वाइज क्रशिंग स्ट्रेंथ is be more. If ECT of the board is more, then compression strength will be more. इसके लिए मिकिस फॉर्मूला भी है। जिनको थोड़ा सा डीप स्टडी चाहिए मेरे से मिल लीजिए, मैं बताऊंगा। वो फॉर्मूला में डालने से आपको कंप्रेशन स्ट्रेंथ वहां से निकाल लेते हैं। You can estimate the compression strength of the box from the ECD value, which is coming from the RCT value of the paper. तो उसका मतलब इससे क्या, what is the decision we are getting? Our decision is use better quality paper, hard burst factor, high RCT values. You will get more ECT, more compression strength. 28 BF पेपर, Pardon? 28 BF का पेपर लगेगा। RCT जब ये आएगी बता दीजिए। यहाँ 18 यूज कर रहे हैं। कोई 18 BF का पेपर अगर इस्तेमाल करेंगे उसमें स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। इट इज रिसाइकल बेस्ड। जितना रिसाइकलिंग करेंगे पेपर का स्ट्रेंथ घटता रहेगा। एक मिनट सुनिए। ठीक है मैं समझा देता हूँ। पेपर का जो है बर्स्ट फैक्टर जो बताया जाता है, दिस इज वेरी वैलिड रीजन, क्योंकि कॉस्टिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी बीएफ का पेपर लगती है उसके ऊपर कॉस्टिंग आती है। तो आप अगर हायर बीएफ पेपर इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसमें स्ट्रेंथ भी आएगा और सारे प्रॉब्लम सॉल्व होता रहेगा। इसलिए फंगस भी लगेगी सर, उसके लिए अलग सिस्टम है, मैं बाद में बताता हूँ। एंटी फंगस के लिए कैडेसिक के साथ एक केमिकल मिला जाता है, सोडियम पेंटाक्लोरोफेनेट, वो डाल दीजिएगा 2%, तो आपको उसमें कोई फंगस नहीं लगेगा, चाहे पेपर कुछ भी हो। पेपर भी लगता है सर वो चीज, वो आपको कॉर्गेशन एडेसिव में लगेगी तो पेपर में भी फंगस नहीं आएगा। इतना बदबू है, आपको भी तकलीफ होगी, तो वो आपको एडेसिव में मिलाया जाएगा। तो सब पहले ना पेपर जो है बगास बेस हुआ करता था। हाँ। अब जो है वेस्ट पेपर आती है बाहर से, उससे बनता है, और जब वो आती है वो सड़ी हुई होती है, तो फंगस लगी हुई होती है, बदबू भी आती है। अब उसको डालते हैं, घोलते हैं और बेचते हैं, तो उसमें फंगस तो रहती है आज की डेट में। और जितने लोअर जीएसएम है, बीएफ कम है, उसमें फंगस लगेगी। पर यहाँ पर एक्सपोर्टर जो है वो सस्ता ही माल मांगता है, सस्ता ही लगाता है, 18 बीएफ का लगाता है। आज की सेमिनार किसके लिए है? ये पढ़ाने के लिए। आज की सेमिनार एक डिस्कशन करने के लिए किससे बेहतर हो सकती है। हम करते हैं, हमें प्राइस दिलवा दीजिए। अभी हम जो बताया अभी तक बेहतर कैसे हो सकता है वो बात करते हैं। आई विल डू। ठीक है, गुड। आपका नाम सर? प्रशांत त्यागी। प्रशांत त्यागी इज विद अस, सो ही विल मेक बॉक्सेस फॉर यू। थैंक यू सर। आपका नाम लिखा गया। साथ में ये भी तो कह दीजिए पैसे इनकी मर्जी का देना होगा। हाँ सर, पैसे हमारी मर्जी के नहीं, जो प्रोडक्ट देंगे उसके मर्जी के। प्रोडक्ट की जो वैल्यू, प्रोडक्ट की जो वैल्यू। Listen. If you want, I can help you in designing box also. Costing का भी नियम होता है, वो भी मेरे पास फॉर्मूला है, हम हेल्प कर देंगे, don't worry. But see, if raw material is good, product will be good. Raw material poor है, जैसा आपने बताया बात सही है। आपने 18 बीएफ का पेपर इस्तेमाल करके आपने 30 बीएफ का 28 बीएफ का रिजल्ट मांगोगे, वो नहीं होगा, वो 18 वाला ही रिजल्ट है, राइट? यही तो आपने बताना चाहते थे। तो इसके लिए पेपर शुड बी गुड क्वालिटी। नॉर्मली क्या होता है, लोग इंपोर्टेड क्राफ्ट बोलते हैं, इसलिए हमारे देशी क्राफ्ट में भी है क्वालिटी, मगर उसके लिए पैसा देना पड़ता है, इसलिए लोग बात नहीं करते हैं। तो हायर बीएफ, एक मिनट, पैसा देना पड़ता है, ठीक है, पैसा देने पड़ता है, मैं भी बताया। हायर बीएफ ऑफ द पेपर कैसे आएगा? एक मिनट के लिए सोचिए, बीएफ कहां से आती है? बीएफ आता है सेलुलोज फाइबर से, पैसा से नहीं आता है। सेलुलोज फाइबर कहां से आते हैं? बेटर क्वालिटी लॉन्ग फाइबर से आते हैं। लॉन्ग सोर्सेस, हार्डवुड, सॉफ्टवुड। Our country is not producing softwood more. Softwood produce long fiber. Our country is producing hardwood. हार्डवुड में फाइबर लेंथ कम है,
इसलिए हमें क्या करना है, इंपोर्टेड फाइबर का पेपर यूज करना है। लॉन्ग फाइबर सॉफ्टवुड पल्प मिलाया जाता है, वो दैट वी आर मिक्सिंग इज राइट फ्रॉम द इंपोर्टेड वेस्ट, वो मिलाया जाता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 35 प्लस। ओसीसी आप उसमें आगे जाएंगे तो BF 52 प्लस 60 प्लस इतना आगे भी जा सकते हैं। जो देख रहे बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में बॉक्स जाता है, 1 टन कैपेसिटी बॉक्स जाती है, 1 टन, 1 टन, 2 टन, 5 टन, ये सारे बॉक्स बनती है, कैरी करते हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं। इंडिया में हो रही है, मैं जा रहा हूँ वहां पे जाके देखकर, आपको बॉक्स का वजन है तो वेट का प्रोडक्ट का वेट है तो वो बॉक्स दिया जाता है। दैट पेपर इज डिफरेंट, दैट इज व्हाई आई से it is possible, quality is available in our country, formula is available in our country, technology is available in our country, only thing mindset has to be changed. अगर mindset change है सारे आ जाएंगे। आया नहीं आपके घर में फर्नीचर बदलनी, वो वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टेस्टिंग कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए। रजत So ready to dispatch box has to be kept in such a fashion that now box will be dispatched with product and everything treatment. Then it is to be placed in the dolly, and dolly will just be pulled and 10-degree angle is inclined impact tester. When it is touching and striking onto the wall, it is a 2 kilo, 11 kilometer per hour. That is the speed it should be striking. 4 times striking on the 4 sides of the boxes. After that, we open and see the condition of the package. If there is breaking, damaging, then change your packaging pattern and design. If it is absolutely okay, you can dispatch. This is the thermal. IS 7028, Indian standard IS 7028. Look at here. Vibration frequency, it might be 200 cycles per minute or 300 cycles per minute or 350, depending on the types of engine and vibrations. So that is to say, and duration is 1000 km 1 hour, 2000 km 2 hours, 3000 km 3 hours. This is the duration of testing. After that testing, you open the boxes and see the condition of the packages. If there is no damage, go ahead. Your packaging is okay. This is what we suggest. 3 tests must: vibration, inclined impact, and drop test. Drop test देखेंगे. एक मिनट drop test देखो. Yeah, you should. You have 10 drops at 10 points, corner, 3 edges, adjacent edges, corner and 3 adjacent, and then you will find that 4 sides, 6 sides of the boxes. Total 6 plus 10, 4 plus 10. Total 10 drops to be done on your boxes, which is ready for this, dispatch that boxes. You see how it is done. Flat on the side walls. Then again another side like it. Total 10 drops. ये drop test आपको you have to note down. The customers who ask for 16 drops. उनका स्टैंडर्ड डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Then what should be the height? Indian standard के ये साथ। बायर्स ने की, ये बायर्स is saying 16 drops as per his standard. वो बताएगा बायर का प्रोसेस अलग है, वो डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रोसेस में ट्विस्ट कर लीजिए। मैंने आपको बताया ड्रॉप हाइट इज इम्पोर्टेंट, 1.2 मीटर नॉर्मल. Is a glass article that also standard says 60 centimeter, 70 centimeter, 80 centimeter, all are given there. स्टैंडर्ड में सब दिया हुआ है. मैंने डॉक्टर माधव चक्रवर्ती बोलने से नहीं सुनना है. स्टैंडर्ड अपना आंखों से देख लीजिए, करके टेस्ट करिए. और एक चीज है, if buyer is saying that this is my drop height, go ahead with that. He must have said looking at many aspects.
दैट्स द प्रोसेस। बट इंडिया में किसी ने देखा नहीं, मालूम नहीं है, हमारा गाइडलाइन नहीं है। But on a lighter note आपसे पूछूं, can a box be that unfortunate कि 10 बार एक ही डिब्बा बेचारा गिर जाए? एक ही तो No, on a lighter note I'm asking, can a single box be that unfortunate कि एक बेचारा डिब्बा 10 अलग तरीके से गिरता रहे? तो I'm just आपको मेरे को पूछने से पहले खुद पूछो ये करना चाहिए, अगर उसके करना है तो 10 बॉक्स मैं कुछ और लाइटर नोट पूछ रहा था, like we drop a box for 10 different directions, but it is basically ना गलती से गिर जाए, यही तो हमारा है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 10 बार करना चाहिए, हम लोग 10 बार ही गिरेगा क्या, ये क्वेश्चन है ना। हम सोचते 3 बार गिरे और 6 बार मेरा आंखों के सामने नहीं गिरे, वो चांस हमने करके एक्सट्रीम करके एक्सट्रीम करके नहीं गिरे तो अच्छा है, गिर सकते तो क्या होगा, इट इज एक्सट्रीम केसेस। कोई जरूरी नहीं 10 बार ही गिरेगी, हो सकता है उससे कम गिरे, मगर हम 10 बार लेके चलते मैक्सिमम 10 उसमें एक पैक करके शुरू करना चाहिए ड्रॉप फाइनली डिफरेंट डायरेक्शन, सो यू गेट टू नो कि वीकनेस कहां है पैकेजिंग में। ठीक है सर, एक चीज उनका सॉल्यूशन मैं देखता हूं। अभी एक वीडियो क्या है हमारे पास, वो वीडियो एक बॉटल है, कॉर्रुगेटेड बोर्ड में कोई स्टिचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, डिजाइन किया उसका ऐसा डिजाइन किया, बॉक्स जैसा बन गया, उसको देशी तरीका में उसमें ड्रॉप टेस्ट किया और पास भी हुआ है। कैसा ड्रॉप टेस्ट करते हैं, कैसा डिजाइन करते हैं, एक सैंपल डिजाइन आपको दिखाना चाहता हूँ। और आप एक फिल्म देख लीजिए कैसे पैक कर रहे हैं, देखिए ये वाइन बॉटल, इवनिंग टाइम, हाउ दे आर मेकिंग पैकेजिंग, यू लुक एट, look at that design, it is protected from all sides, right? No closing, you see that, only adhesive tape। अभी देखिए कैसे ड्रॉप करेगा। The factory people, they are doing drop test, they don't know drop testing but they have done and it has passed also। सर साथ में नमकीन भी है? हाँ वो दे दिया वो भी है, नमकीन को बहुत ध्यान देता है इंडियन स्पेशली। रहेगी बस एक रहेगी, सिगरेट का पैकेट रहेगा, सिगरेट का पैकेट रहेगा। Now you see how they'll be dropping. See, look. वेरी नाइस। हम लोग भी ऐसी कैन बल्ली की तरह से करते हैं। अरे ऐसे ही कोरियर वाला हैंडल करते हैं, कोरियर वाला ऐसे फेंकते हैं। अरे so this is what they testing they have done and it is found it is possible. So everything is possible, sir. This is what I am saying. It is possible. कल डॉक्टर के साथ भी कनेक्टेड है क्योंकि उन्हीं के थ्रू की सप्लाई होती है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की पैकेजिंग की जो हमें जरूरत है, क्या इसमें से कोई पैकेजिंग है या आपका पर्सपेक्टिव क्या है? Good evening, everybody. Naveen ji, पहले तो I would like to congratulate for inviting Dr. Chakrabarti for this knowledge sharing event. We at the BA had the pleasure of listening to Dr. Chakrabarti in one of our conclaves. और इनके जो पैकेजिंग सॉल्यूशंस हैं वो बहुत इंडस्ट्री फ्रेंडली हैं, बट देयर आर सम टेक्निकल गिवअवेज दैट ही इज गिवन, बट सम पॉइंट्स जो मैं आज एड्रेस करना चाहूँगी टू द एक्सपोर्टर कम्युनिटी इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव टू एक्सेप्ट that packaging is a part of product development today. जब हम एक प्रोडक्ट को कंसेप्चुलाइज कर रहे होते हैं
At that stage only we should already be thinking about product की packaging कैसे हो. We don't only have to think from a manufacturer point of view but also a customer point of view in two ways. Firstly, आज जब हम डोमेस्टिक अपने मार्केट में जब हम एक प्रोडक्ट रिसीव करते हैं और बाय करते हैं तो हम उसको कैसे रिसीव करते हैं. So trends have changed, things have changed. Packaging has reduced world over globally. सेकेंड बात ये है कि जब हमारा कस्टमर एक प्रोडक्ट को रिसीव करता है तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली द प्रोडक्ट बट ऑल्सो द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट. और हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड्स फर्क हैं. सो सबसे पहला पॉइंट तो आई वुड से कि एक्सपोर्टर मस्ट गो, मैन्युफैक्चरर मस्ट गो इनटू द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है. इज ही अ कैटलॉग बायर, इज ही एन इंपोर्टर, इज ही अ होलसेल बायर, वो कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट प्रोडक्ट्स. तो मेरी सजेशन तो ये होगी टेकिंग अवे की पॉइंट्स फ्रॉम व्हाट डॉक्टर चक्रवर्ती मेंशन्ड टुडे, एक्चुअली सेटिंग अप पैकेजिंग यूनिट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो यू नो वी कैन प्लान दिस अहेड. जब हम चाइना प्लस वन की बात करते हैं, चाइना प्लस वन इज नॉट ओनली अ प्रोडक्ट, चाइना प्लस वन इज नॉट ओनली द प्राइस, इट इज ऑल्सो द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट. इट इज ऑल्सो जब प्रोडक्ट कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचता है तो वो कैसे पहुंचता है, उसकी ब्रांडिंग कैसे हो रही है, वो प्रोडक्ट दिख कैसे रहा है. इट इज अ wholesome present here today that in the upcoming fair, you know, if we can suggest some packaging options to the customers, that is also great. I know some people who are already doing that, you know, कि when we are showcasing our products, we are already talking to the customer कि जब ये आपके पास पहुंचेगा तो ये कैसे लगेगा, some packaging solutions. So I think yes, the key today is not only developing a product but also packaging solutions, packaging experience for the customer, depending on आपके customer की requirement क्या है. So that is definitely a key that will take the business. जो हम aim कर रहे हैं, जो आज के सेमिनार का, जो आज के इवेंट का एक मकसद था 3 गुना 30 तक के अंडर ये जो इवेंट हो रहा है, I think definitely it will take us a few steps forward in the coming. Very good. Technical points अपनी जगह, price. And one more thing, somebody mentioned over here about the prices. I can guarantee you, जब हम आज एक product receive करते हैं और उसकी price, packaging बहुत अच्छी होती है, and experience होता है customer के उसको open करना. Every customer is willing to pay that much higher price for a product well received, a product well branded, a product well marketed. So price मिलती है अगर आपने प्रोडक्ट को अच्छे से पैकेज करा है, ब्रांड करा है, एंड इट इज रीचिंग आउट टू द कस्टमर इन अ ब्यूटीफुल वे. दैट्स फ्रॉम माय. थैंक यू मैम. आपके जो प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि आपका बायो प्रोस्पेक्टिव भी है, तो कोई फायदा नहीं है. पहले या तो सब कॉन्सेंट्रेट करें. आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि चक्रवर्ती साहब इंडिविजुअली के बजाय एक बार ग्रुप से खत्म करके फिर इंडिविजुअली आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा. Those who are having personal questions, you can come and ask me. Those who are having questions, you can come for discussion here. Those who are interested to note down my mobile number, please note down.